प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा ब्लॉक में कुछ दिन पहले एक ठग ने कई विद्यालयों के प्रबंधकों को चूना लगाया। वजह यह थी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर उसने कई लोगों से फर्जीवाड़ा किया। इसी तरीके की खबरें जो है अक्सर अखबार की सुर्खियों में आपको सुनाई देती है। इसके अलावा नौकरी के नाम पर कई लोग जो है ठगी करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पिन पूछकर, एटीएम का पिन पूछकर कई लोग खाते से पैसा उड़ा ले जाते हैं। आज इसी ठगी, छल या चीटिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। आईपीसी की धारा 415 से 420 तक इसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि छल क्या है, ठगी क्या है और धोखा किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में चीटिंग भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले आपको सुनाई देते हैं। तो सबसे पहले हम एक दो उदाहरण देते हैं कि कोई आदमी फ़ोन कर देता है, मुंबई में रहने वाला आदमी अपने गांव में फ़ोन करके बताता है कि हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। वो आदमी पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि यह भी एक प्रकार की ठगी है। आईपीसी की धारा 415 में ठगी या छल के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पूरा आशय के साथ, शुरू से ही जिसका आशय, इंटेंशन ऐसा है कि वह बेईमानी करना चाहता है, किसी को अपने बातों में इस तरीके से फंसा करके, धोखा दे करके इस प्रकार से उत्प्रेरित करता है कि वह व्यक्ति उसे कोई सौदा या कोई सामान इस प्रकार से दे देता है विश्वास में कि वह उसको वापस करेगा, लेकिन वापस नहीं करता है, या अन्य किसी प्रकार से उसे प्रवंचना में ले लेता है, इस प्रकार से धोखा देता है, तो इसे जो है छल कहा जाता है। 416 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी हम शुरुआत करते हैं एक ही बहुत बड़े देवता से, इंद्र से। इंद्र का नाम जो है अक्सर बदनाम होता था। वो कई बार जो है छल किए, कभी असुरों के साथ किए, कभी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया, और इसके साथ साथ वो विश्वामित्र के साथ भी जो है छल किए। तो 416 अर्थात प्रतिरूपण करके छल करना, मतलब कि रूप बदल कर जो है छल करना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 50 साल का है, कोई लड़की है और उससे शादी करना चाहती है। उसने अपनी उम्र जो है बता दिया कि मेरी उम्र मात्र 30 साल है, और उसके सर में जो है बाल ही नहीं है। उसने जो है सर में एक ऐसा जो है बाल लगवा लिया है आर्टिफिशियल, जिससे लग रहा है कि वह जो है 30 साल का नौजवान है। तो एक प्रकार से उसने उसके साथ छल किया है। तो इस हिसाब से रूप बदल करके, जो व्यक्ति की वास्तव में वो है ही नहीं जो बता रहा है, तो यह जो है आईपीसी की धारा 416 में परिभाषित किया गया है, जो कि एक बहुत ही दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 सजा के बारे में प्रावधान करती है। अगर कोई व्यक्ति कम गंभीर किस्म का झूठ बोल करके छल करता है किसी के साथ, तो उसे 1 साल तक की सजा का प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब हम चलते हैं आईपीसी की धारा 418 की तरफ। 418 यह बताती है कि कोई अपना व्यक्ति जो आपके बहुत ही करीब है, जैसे आपका चाचा हुआ, आपका मामा हुआ, या जो है आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रॉपर्टी पाने के चक्कर में कोई अपना अगर धोखा देता है, तो ये ज़्यादा गंभीर किस्म, इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, ये गंभीर ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आया आपके पास, झूठ बोल करके कोई सामान ले गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अपना व्यक्ति जो है अपने आपके साथ धोखा करता है, तो उसकी ग्रेविटी, उसकी गंभीरता कानून में ज़्यादा है, इसलिए इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने पर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान और जुर्माने का। आईपीसी की धारा 419 में भी दंड का प्रावधान किया गया है, जो आईपीसी की धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल करना, अर्थात रूप बदल कर छल करना, जो हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर रूप बदल करके छल करता है, तो आईपीसी की धारा 419 में सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 साल तक की जेल और साथ ही साथ जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 420 बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध है और इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। छल द्वारा आप लोगों ने अक्सर जो है सुना होगा कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए किसी आदमी का जो सिग्नेचर नकली कर लेता है, फर्जी सिग्नेचर करता है, जालसाजी करता है। कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसकी प्रॉपर्टी, कोई खेत है या कोई प्लाट है, वह नहीं समझ पाता है कि उसका खेत या प्लाट जो है कितने मूल्य का है। एक व्यक्ति उसका शुभचिंतक बनकर आता है और बताता है कि भाई यह तो जो है मात्र 1 लाख का है, जबकि उसकी कीमत 10 लाख थी। उसको जो है इस प्रकार से धोखा देता है, छल करता है कि वह तुरंत उसे जो है वह 10 लाख की प्रॉपर्टी मात्र 1 लाख रुपए में लिख देता है। बाद में उसे पता चलता है तो निश्चित रूप से वह 420 के तहत, आईपीसी की धारा 420 के तहत उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज करा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें धोखे या बेईमानी से किसी की संपत्ति को अपना बना लिया जाता है, तो आईपीसी की धारा 420 के तहत आता है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना दोनों, या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना
दोनों लगाया जा सकता है।